हाँ जी दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर दैट इज यहाँ पे 4 करते हैं। राइट, ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग और बढ़िया हैं। ठीक है, आप अच्छे से क्वेश्चंस को देखिए और समझिए। ठीक है, और नोट डाउन करते रहिएगा साथ के साथ ही। देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस में बताता हूँ आपको कि गणपति लिमिटेड हैज फंडेड द फॉलोइंग रेशियो एंड इन्फॉर्मेटिंग रिलेटिंग टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। आपको यहाँ पे सेल्स गिवन है 60 लाख रुपीज़ की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ गिवन है 25%, रेट ऑफ इनकम टैक्स दे रखे है, टैक्स रेट कितने दे रखी है 50% की दे रखी है। कैपिटल टू रिजर्व, ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसको हमेशा आप ध्यान रखिए। ये ऐसा ट्रिकी पॉइंट है जो आपको हो सकता है कंफ्यूज करते पेपर का टाइम में, तो इसको अच्छे से, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से आप ध्यान देखिए। कैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व करवाया और इसमें भी हम कैसे करेंगे। फिर देखिए कह रहा है कि करंट रेशियो गिवन है, करंट रेशियो कितना, दैट इज यहाँ पे 2 है ना। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर इसके बाद नेट प्रॉफिट टू सेल्स गिवन है यहाँ पे 6.25%। इन्वेंट्री टर्नओवर दिया हुआ बेस्ड ऑन द बेसिकली COGS पे 12। फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स भी दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स भी गिवन है 60,000। रिसीवेबल भी है 2 लाख रुपये, पेबल भी है दैट इज 2 लाख रुपीज़। फिर कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज ऑन द बेसिकली 31 मार्च 2023 इन द फॉलोइंग, जो था बेसिकली फॉर्मेट। अब आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में गिवन है दैट इज यहाँ पे एक तो शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, 15% डिवेंचर्स, पेएबल, तो ये आपको फॉर्मेट गिवन है। आपको क्या करना है, फॉर्मेट में ही चीज़ों को डालनी है। ठीक है, बनाना आपको क्या, पहले तो हम निकालते हैं दैट इज यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है अब देखिए ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ना, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है जो बेसिकली आपके बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए जो खर्चे कराए जाते हैं मेन। तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, डिटेल में जाने के लिए आपको मेरे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को अच्छे से देखना समझना, फिर उसके बाद आप पार्ट 2 कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या है कि सेल्स मुझे गिवन है। राइट, अब यहाँ पे बोला कि सेल्स आपका 60 लाख का है और आपके नेट प्रॉफिट दे रखी है 6.25%, तो मेरा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे। तो 60 लाख का मेरा यहाँ पर सेल्स है 6.25%, तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा 6.25 ना, तो मेरा यहाँ नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये आ गया 3,75,000। ये आफ्टर टैक्स है, तब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे टैक्स ऐड बैक कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय मैं 0.5 कर दूंगा तो दैट इज 7,50,000। इसका शॉर्टकट कैसे करेंगे, 3,75,000 को दैट इज 0.5 कर दो आप, तो ये भी हो जाएगा दैट इज 3,75,000। ये क्या आ गया मेरा यहाँ पे, ये हो गया मेरा यहाँ पे पैट, सॉरी ये हो गया PBT। अब हम क्या करेंगे, इसमें इंटरेस्ट जोड़ देंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट गिवन है, देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट गिवन है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिया हुआ दैट इज 60,000 रुपये की, तो 60,000 हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 8,10,000। अब ये आ गई मेरे यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये आ गई मेरी यहाँ पे EBIT आ गया ना, है ना। ये देखिए अब हमें निकालना क्या, बेसिकली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने हैं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स लेना पड़ेगा। सेल्स कितनी की है, दैट इज 60,000। इसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या COGS गिवन है, देखिए यस 18 लाख की दैट इज यहाँ पे COGS गिवन है। तो 42 लाख का हमारे पास क्या आ गया,
ये आ गया हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हम इसी में से क्या करेंगे, EBIT माइनस कर देंगे। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT को बोलते हैं, लेकिन ये डिटेल्ड अगर EBIT प्रॉफिट अगर यहाँ से अगर मैं 8,10,000 माइनस कर देता हूँ, तो 33,90,000 का मेरे पास क्या आ रहा है, हाँ जी। तो 33,90,000 हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो देखा कितना सिंपल है। तो 33,90,000 ये हमारे पास क्या आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गया। अब देखिए यहाँ पे पहला नंबर ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है दैट इज बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक आइटम को तोड़ेंगे, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से करें हम, शुरुआत करते हैं, आपको पेएबल भी दिया हुआ, रिसीवेबल भी दिया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, यूजीएस भी दिया हुआ ना। तो शुरुआत हम कर लेते हैं यहाँ पे करंट रेशियो से कर लें, यस करंट रेशियो से कर लेते हैं। तो करंट रेशियो इक्वल्स टू हो गया दैट इज करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, है ना। करंट रेशियो कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 2 दिया हुआ है, 2 ही दिया हुआ ना। ठीक है, ये 2 हो गया। अब यहाँ पे करंट एसेट्स आपको गिवन है, करंट एसेट्स में आपके पास क्या क्या है, करंट एसेट्स में आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी गिवन है यहाँ पे। करंट एसेट्स में देखिए यहाँ पे रिसीवेबल आपको दी हुई है ना। तो आप यहाँ पे रिसीवेबल्स ना, तो करंट एसेट्स आपकी निकल पाएगी, क्योंकि करंट एसेट्स की आपकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, स्टॉक्स की वैल्यू निकालनी है। रिसीवेबल्स दी हुई है ना, और आपका पेएबल दी हुई है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, करंट रेशियो इन्वेंटरी टर्नओवर को पहले हम करते हैं, क्योंकि COGS भी ऑलरेडी हमने निकाला हुआ ना। तो पहले हमारा इन्वेंटरी टर्नओवर हम निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम ये निकालेंगे। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो वाइज कितने की आ गई यहाँ पे, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कितना दिया है, 12 है ना। तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो ये 12 दिया हुआ। अब देखो COGS हमारा निकला हुआ है, यस COGS हमने कितना 18 लाख क्वेश्चंस में गिवन है ऑलरेडी। तो देयरफॉर एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू कितने की हो जाएगी, 18 लाख डिवाइड बाय 12, 1.5 लाख रुपए की आपकी होगी इन्वेंट्री, ठीक है। फिर हम चलते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा COGS में गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, रिसीवेबल्स गिवन है। अब हम निकाल लेते हैं दैट इज यहाँ पे करंट एसेट्स। तो इन्वेंट्री हमने निकाल लिया, कैश भी निकाल लिया, राइट। हाँ जी, तो ये तो हो गया हमारा पास एवरेज इन्वेंट्री आ गया। अब हम निकालेंगे दैट इज़ यहाँ पे करंट एसेट्स निकालें। तो करंट एसेट्स निकालने से पहले हमारे पास क्या गिवन है, करंट रेशियो गिवन है। तो करंट एसेट्स अपन दे बेसिकली करंट लायबिलिटीज, करंट रेशियो कितना गिवन है देखिए। अब हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे, राइट। करंट रेशियो गिवन है 2, तो 2 इक्वल्स टू करंट एसेट्स कितने की होगी नहीं मालूम।
क्या करंट लायबिलिटीज गिवन है? यस, करंट लायबिलिटीज आपको दिया हुआ। करंट लायबिलिटीज ये देखिए, दैट इज पेबल्स गिवन आपको 2 लाख रुपए की। तो डिवाइड बाय करंट एसेट्स इक्वल्स टू हो जाएगा 4 लाख रुपए। अब 4 लाख आ गया तो आपको अब ये चीज़, अब देखिए यहाँ पे, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस में, देखिए करंट एसेट्स हमारे पास कितना आ गया, दैट इज़ 4 लाख आ गया। मैं यहीं पे इसको लिख दूंगा, ठीक है। स्टॉक्स आपके पास ऑलरेडी कितने आ गए, इन्वेंट्री 1.5 लाख की इन्वेंट्री है आपके पास। डेढ़ लाख की इन्वेंट्री है। रिसीवेबल्स कितने आए आपके पास, रिसीवेबल्स गिवन है, हाँ 2 लाख रुपए के आपके पास रिसीवेबल्स गिवन है। तो क्या कैश मेरा बैलेंस फिगर आ जाएगा? यस। तो 50,000 की मेरे पास क्या आ गई, ये कैश आ गई, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, पेबल ऑलरेडी हमारे पास कितना गिवन है, 2 लाख रुपए का पेबल है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, दैट इज 2 लाख रुपए उसका, दैट इज पेबल हो गया हमारे पास, है ना। अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ये देखिए। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 15% का डिवेंचर आ जाएगा। तो 60,000 को अगर मैं क्या करता हूँ, दैट इज 0.15 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 4 लाख की मेरे पास क्या आ जाएगी, डिवेंचर की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस निकालना, बाकी हमने सारा निकाल लिया। अब हम आते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ। अब एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है ना। अब आते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका रिटर्न, दैट इज नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेटवर्थ। ये कितना आपके पास रिटर्न ऑन नेटवर्थ दिया हुआ है आपको, 25% दिया हुआ है। और आपका रिटर्न्स कितना है, रिटर्न आया आपके पास यहाँ पे 3,75,000 की नेट प्रॉफिट, जो आफ्टर टैक्स है। ये हो गया 25%। तो देयरफॉर नेटवर्थ कितना आ गया हमारे पास, 3,75,000। 15 लाख की हो गई हमारे पास नेटवर्थ आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा आ गया कंप्लीट, है ना। अब देखिए नेटवर्थ आ गया। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, शेयर कैपिटल टू रिजर्व निकालेंगे, जो कि कितना, दैट इज 7:3 है। मतलब हो गया शेयर कैपिटल डिवाइड बाय रिजर्व 7/3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 शेयर कैपिटल डिवाइड बाय रिजर्व एंड सरप्लस 7। तो शेयर कैपिटल इक्वल्स टू हो गया, दैट इज यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइड बाय 3। ऐसे लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। अब सेम जो हमने किया था, अब यहाँ पर भी हम दोबारा कर लेते हैं। नेटवर्थ इक्वल्स टू होता है, दैट इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो नेटवर्थ हो गया मेरा यहाँ पे 15 लाख प्लस शेयर कैपिटल, अगर मैं देखूँ तो रिजर्व एंड सरप्लस 7 डिवाइड बाय 3 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब इसका एलसीएम कर लो यहाँ पे, एलसीएम नहीं, हाँ ये जो मैथमेटिक्स, अब इसको देख लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया 3 रिजर्व एंड सरप्लस 7 प्लस 3 रिजर्व एंड सरप्लस, ये हो गया दैट इज 15 लाख्स। तो ये हो गया दैट इज 15 लाख इक्वल्स टू 10 रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइड बाय 3। अब हम इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 45 लाख्स इक्वल्स टू दैट इज यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल्स टू हो गया दैट इज यहाँ पे 45 लाख डिवाइड बाय 4.5 लाख रुपये, है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 4.5 लाख रुपए कर लिए, है ना। तो ये अल्टीमेटली क्या आ गया हमारे पास, रिजर्व सरप्लस आ गया। अब हम शेयर कैपिटल भी निकाल लेते हैं। तो शेयर कैपिटल इक्वल्स टू नेटवर्थ माइनस रिजर्व सरप्लस। तो ये हो गया हमारे पास 15 लाख माइनस ये हो गया 4.5 लाख,
तो ये हो गया हमारे पास 10,50,000, है ना। मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब सीधे वैल्यू पुट कर देना हमें, 10,50,000 और ये हो गया 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख ही था ना, हाँ, रिजर्व सरप्लस 4.5 लाख ही था। अब यहाँ पे टैली कर लीजिए आप, 10,50,000 प्लस 4.5 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2 लाख, ये हो गया 21 लाख रुपए, माइनस 4 लाख, इसको हम करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 लाख रुपए। तो गाइस यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट फिगर हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया हमारा 21 लाख। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया अच्छे से। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं टेस्ट ऑफ नॉलेज के, जो सीधे डेटो एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। और आपको अगर मेरे पढ़ाने का स्टाइल आपको पसंद आया तो काइंडली लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और ये क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर डालिए। और ये क्वेश्चंस मैं सीधे क्वेश्चंस वाइज ही एक एक करके क्वेश्चंस को मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, छोटी छोटी क्लिप्स बना करके वीडियोस का, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम में अगर डायरेक्टली अगर रिवाइज करने नहीं, मुझे सीधे क्वेश्चन नंबर 4 देखना है या 6 देखना है या 3 देखना है जो इंपॉर्टेंट है, तो आप सीधे देख सकते हैं। आपको पूरा एक, हालांकि मैं पूरा एक कंप्लीट लेक्चर भी डालूंगा, बट आपको क्वेश्चंस वाइज भी क्लिप्स डाल लेने का आपके बेनिफिट ये रहेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि जो भी और टीचर्स वगैरह और लंबे लंबे अपने वीडियोस डाल देते हैं तो बच्चों को पूरा देखना पड़ जाता है। तो मैं क्या करूँगा कि छोटे छोटे क्लिप वाइज डाल दूंगा क्वेश्चंस के, जो आप डायरेक्टली उस क्वेश्चंस में जंप करके सीधे देख सकते हैं, और आपका डाउट उसी समय, आपका रिविजन उसी समय कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे।